गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की। आइए दो शब्द परमपिता परमात्मा के नामों का संकीर्तन, जो नाम सदैव इस भवसागर से पार करने के लिए ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो आइए ऐसे पावन नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं। दो शब्द हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। आइए दो शब्द के माध्यम से बहुत कम समय में अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं इस सत्संग से। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, श्रीमद् भागवत का हृदय है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का हृदय है, सारांश है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी वास्तव में समझ में आ जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाता है, भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। यानी ईश्वर को भली भांति समझ जाता है, तत्वतः वो परमपिता परमात्मा क्या है, किस लिए हमें जन्म दिया है, इस संसार में भेजा है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना है, कितनी बार जन्म लेना है। ये शरीर जब तक ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक अपने आप में ही अधूरा रहता है, और इसी कमी के कारण बार बार इसको अपना शरीर और कई योनियों में आना जाना, यहाँ तक कि 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। 84 लाख योनियाँ इसलिए बताई गई कि इस शरीर से यदि हम परमपिता परमात्मा के पास न जा सकें, और 84 लाख योनियाँ इसलिए हैं कि यह हमारा शरीर 84 अंगों का है।
3.5 हाथ की सभी की शरीर होती है। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। इस तरह से 3.5 हाथ को जोड़ा जाए तो हम लोग 84 अंगुल के बनते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा अपने हाथ से, अपने अंगुल से 84 अंगुल की उसकी शरीर होती है। इसी कारण से जीव के लिए दंड दिया जाता है कि 84 योनियों में भटक करके फिर इस मानव शरीर में आकर के ईश्वर को प्राप्त करें। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण रास पंचाध्यायी इसलिए रासलीला करते हैं कि जीव को ये रास पंचाध्यायी यानी यह हमारे शरीर में जो पंच प्राण हैं उसके साथ परमात्मा ने रासलीला की है और यह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक रासलीला है। कई लोग इसको अपने मनमानी मनगढ़ंत के कारण बना लिया करते हैं अपने हिसाब से, जैसे अपनी बुद्धि होती है, जैसे अपनी मानसिकता है, जितनी तक अपनी सोच है, अपने सोच में भी इस प्रसंग को सम्माहित करके और क्या क्या लोग सोचते रहते हैं विषय वासना की ओर आकर्षित होकर के। वास्तव में ईश्वर को पाने के लिए रास पंचाध्यायी श्रीमद्भागवत महापुराण का अत्यंत आवश्यक है और परमपिता परमात्मा आत्म स्वरूप से वह श्री कृष्ण पंच प्राण जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन पंच प्राण के साथ लीला करते हैं और इस तरह से लीला के अंतर्गत जो चीरहरण के एक व्याख्यान आते हैं कि चीरहरण वास्तव में है क्या। चीरहरण का एक आध्यात्मिक रूप जो वास्तविक तत्वतः उसका अर्थ है कि जीव के उस संस्कारों को यानी जिन जिन कारणों से परमात्मा के पास यह जीव नहीं पहुंचता है उन छोटे बड़े कारणों को समाप्त कर देना ही यह चीरहरण है। यानी हमारे ऊपर जीवात्मा के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा देना ही रास पंचाध्यायी और रासलीला का वास्तविक रहस्य है। इसलिए हम परमपिता परमात्मा के नामों का स्मरण करते हुए अपने पंच प्राणों को परमात्मा श्री कृष्ण ने सम्माहित करके और इस रास पंचाध्यायी का आनंद लें। जैसा कि शरद ऋतु पूर्णिमा को ही यह रासलीला हुई थी, उसका श्लोक आइए हम लोग छोटे से 2 लाइन में देखते हैं और फिर वाणी को समाप्त किया जाएगा। भगवान पिता रात्रो शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षे रंतु मनश्चक्रे योग माया उपासिता है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि अय गोपियों, गोपियों का मतलब यह है गो माने इंद्रियां, ऐसा भगवत रस का पान किया जाए इन इंद्रियों से जब प्रत्येक इंद्रियों से जीव भगवत रस का भगवतानंद का रसपान करता है मृतवत, तब वह वास्तव में भगवान के सन्निकट हो जाता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, यानी भगवान में सम्मिलित हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। इस श्लोक का यही मतलब है कि शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के ही दिन क्यों, शरद पूर्णिमा के दिन इसलिए कि शरद पूर्णिमा की रात्रि भक्ति दायक होती है, भगवान के पास पहुंचने के लिए अत्यंत सरल एवं सुगम साधन है। इसलिए इस रास पंचाध्याय का रहस्य हमने समझने का और समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ वाणी के विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।